कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम बंद श्री गुरुचरण, द्वितीय बंद सब सार, तृतीय बंद पर ब्रह्म दो, वाणी विमल यगाध प्रभु जी वाणी विमल यगाध। भगत भगति भगवंत गति, मुँह पे लखी न जाय, दीन दयाल दया करो, दीजो मरम बताय प्रभु जी दीजो मरम बता। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में वंदन, फिर सब संतों के चरणों में वंदन, और उसके पश्चात परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की उनके चरणों में वंदन करते हुए विनती है कि आप हमें विमल अगाध वाणी प्रदान करें, ताकि मैं मेरी मन की इच्छा के अनुसार आपकी और आपके भक्तों की गाथा गा सकें। क्योंकि आपके भक्त और आपकी गति को मुझ जैसा तुच्छ प्राणी समझ नहीं पाता, इसलिए हे प्रभु आप तो दीन दयाल कहलाते हैं। आप कृपा करो और मुझे सब भेद बताइए। श्री गणपति को प्रथम मनाऊं, प्रभु चरण में शीश नवाऊं। माता शारदा से मति पाऊं, हरि भगतन को सुजसा सुनाऊं। आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, नरसी कथा जथामति गाऊं। सर्वप्रथम बुद्धि के दाता भगवान गणपति के चरणों में वंदन, विद्या की देवी मां शारदा के चरणों में वंदन, और हे गुरुदेव आपके चरणों में वंदन करते हुए मैं आज्ञा चाहता हूं। भगवान के परम भक्त नरसिंह मेहता की कथा मैं अच्छी प्रकार से श्रोताओं के सम्मुख रख सकूं, ऐसी मेरी इच्छा। ओ नागर वंश बड़े आचार्य, जूनागढ़ गुजरात मझारी। गुरुदेव की आज्ञा के पश्चात आइए अब चलते हैं भारतवर्ष के गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर में, जहां पर नागर ब्राह्मणों का एक सदाचारी परिवार वास करता है। शिव की महिमा बहुत बखान, विष्णु भगति सुपने नहीं जाने। गौधन वृषभ विभव अति भारी, शिविका रथ गजबाजी सवारी। बहु गुमास्ता सेवक दासा, लक्ष्मी बसे सदा तीन पासा। ऐसा सदाचारी ब्राह्मण परिवार
लेकिन आज से 500 वर्ष पहले की यह बात है। उस समय में हमारे इस भारतवर्ष में मत, पंथ, संप्रदाय, जाति पाति इत्यादि की बहुत सी दीवारें खड़ी की हुई थी और समाज, हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन समाज अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ था। और यही कारण था कि हम हजारों वर्ष गुलामी की बेड़ियों में बंधे रहे। यद्यपि शास्त्र कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वह पर ब्रह्म परमात्मा एक है, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग उसे भिन्न भिन्न रूपों में बताते हैं। लेकिन शास्त्र के इस वाक्य को उस काल में समाज भूल गया था और यह नागरवंश यह भी इससे अछूता नहीं था। कवि वर्णन करता है कि शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भक्ति सुपने नहीं जाने। यह नागरवंश भगवान शंकर का अटल भक्त था और विष्णु की भक्ति स्वप्न में भी नहीं जानता था। यद्यपि भगवान विष्णु और शंकर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में भगवान ने स्वयं कहा है, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सुपने मोई न पावा। अर्थात जो भगवान शंकर का द्रोही है और मुझसे प्रेम करता है तो वह स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान शंकर कहते हैं कि जो राम से द्वेष करते हैं तो मेरे भक्त कदापि नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान राम ही मेरे इष्ट हैं। लेकिन समाज में व्याप्त इन कुरीतियों को शायद प्रभु अब खत्म करना चाहते हैं और इसी कारण ऐसे कट्टर कुल में जो भगवान शंकर के परम भक्त शैव कहते थे अपने आप को, उसी कुल में परम वैष्णव भक्तराज नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। यह नागरवंश क्योंकि उस काल में जिसके पास पशु संपदा अधिक होती थी वह अधिक ऐश्वर्यवान धनवान माना जाता था। और इस नागरवंश के पास गाय, बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा, रथ, शिविका इत्यादि प्रचुर मात्रा में थे और बहुत गुमास्ते अर्थात नौकर चाकर सेवक इत्यादि थे। और लक्ष्मी कि इन पर परम कृपा थी, जा जहाँ चले दिशावर जावे, कर व्यापार माल बहुतावे। और उस काल में इनका विदेश व्यापार भी बहुत अच्छी प्रकार से चलता था। समुद्री रास्ते से जहाज, नावें इत्यादि चलती थी और यहाँ से माल वहाँ निर्यात किया जाता था और विदेशों से माल आयात भी किया जाता था। अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे दे उधारा। और यह परिवार उस समय अरबपति कहलाता था और रुपए पैसे का लेन देन, ब्याज बट्टा इत्यादि का काम भी इनका था। सभी रिद्धि सिद्धि चली आई, कबू न फूटे सदा सवाई। और रिद्धि सिद्धि का मानो इनके घर में स्थायी निवास था। ऐसे कुल में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ। नरसिंह मेहता के जन्म की बात हम कल करेंगे। आज का अध्ययन यहीं तक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवड़ा सेठ की जय हो।